हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, देखिए जूते का बहुत प्यारा खूबसूरत सा डिजाइन लेकर आए हैं और बनाना भी बहुत आसान है। तो देखिए मैंने जो फूल लिया है ना, 2 प्लाई का फूल लिया है ओसवेल का, और मेरा सिलाई नंबर देखिए 12 है। और देखिए ये 6 से 7 नंबर के लिए है, तो मैंने इसके अंदर 12 फंदे डाले हैं। ठीक है, अगर किसी ने बड़ा जूता बनाना है तो वो 14 फंदों से स्टार्ट करें। 8 और 9 के लिए काफी बड़ा हो जाता है, तो 14 फंदों से स्टार्ट करें। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से। और अगर किसी ने छोटा बनाना है तो वो 10 फंदों से स्टार्ट करें, क्योंकि 4 भी छोटा हो जाता है। ठीक है, मीडियम साइज का हम बनाते हैं, इसलिए हमने इसमें 12 फंदे डाले। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट रो जो बुननी है आपने पूरे 12 फंदों को इस तरह से 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद देखें ये 11 और ये 12। आपने इन दोनों फंदों को सिर्फ सीधा सीधा ही बुनना है, इस तरह से धागा अपनी तरफ करके लास्ट वाले फंदों को आपने उल्टा बुनना है। ठीक है, नहीं तो देखिए मैं इधर बताती हूँ, दोबारा से आप बुनेंगे नहीं तो इस तरह भी कर सकती हैं। फिर से देखिए, आपने सारे फंदों को फिर से सीधा सीधा बुनना है। अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं, इस तरह से हम सारे फंदे, लेकिन हम बुनेंगे तो सीधा ही सीधा बुनेंगे। आज का जो डिजाइन है फ्रेंड्स बहुत इजी डिजाइन है, बहुत जल्दी बन जाएगा। बस आपने सारे स्टेप को फॉलो करना है और बनाना है। ठीक है डियर, तो आप देखिए यहाँ से पूरे 12 फंदे मैंने सीधे सीधे बुन लिए। आप चाहे तो देखिए बुनिए नहीं, इस तरह से उतार दीजिए, और फिर जब आप दोबारा आए इस रो में तो इसको बुन लीजिए, तो और भी फिनिशिंग से हमारी यहाँ पर चैन बन जाती है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स 2 रो कंप्लीट हो गई थी। अब ये 3rd रो है, तो आपने क्या करना है, आगे हैं तो एक फंदा बढ़ा देंगे। फिर से अब हमने ये बीच के सारे फंदों को, देखिए हमारे 4 हो गए हैं, 5 6 7 8 9 10 11, एक फंदा बढ़ा दीजिए 12, ये हो जाएंगे 13, लास्ट वाला फंदा ऐसे ही उतार लीजिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आप उल्टी तरफ हैं तो इन 14 फंदों को आपने सिर्फ सीधा सीधा बुनना है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, अभी हम जो हमारा शूज है इसका हम सबसे पहले हम जो बना रहे हैं वो पंजा बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने पंजे से स्टार्ट करा है इस जूते को, और अभी हम सिर्फ सीधा सीधा ही बुन रहे हैं इस तरह से। तो देखिए ये भी हमने सीधा सीधा बुन लिया है, लास्ट पर आ गए हैं, उतार लेंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए हम आ जाते हैं आगे। तो अब क्या करेंगे, फिर से फ्रेंड्स देखिए 2 फंदे तो हम सीधे बुनेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ से एक फंदा बढ़ा देना है। तो अब हमारे ये 3 फंदे हो गए, और इसके बाद ये 4 फंदे हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 के बाद ये बढ़ाइए 14 15, लास्ट वाला फंदा 16। तो अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, बैक साइड आकर के आपने फिर से इन 16 फंदों को सीधा सीधा ही बुनना है। तो फ्रेंड्स हमने दोनों तरफ फंदे इस तरह से बढ़ाने हैं। ठीक है, तो अभी मेरे कितने, अभी मेरे देखिए कितने फंदे हो गए हैं, आई थिंक 16 हो गए हैं। 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 ये 14 15 लास्ट वाला फंदा 16। तो फ्रेंड्स देखिए अब आ जाते हैं राइट साइड। अब आपने फ्रेंड्स फिर से दो फंदों के बाद इधर फंदा बढ़ाना है, इधर फंदा बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स इधर से हमारे देखिए फिर से अब हम जब बढ़ा लेंगे दोनों तरफ तो 18 फंदे हो जाएंगे। तो आपने इस तरह से इसके अंदर दोनों किनारों पे एक फंदा बढ़ाना है और सिर्फ सीधी, जब आप सीधी तरफ हैं तभी फंदा बढ़ाइएगा। तो मैंने तो 24 फंदे रखने हैं, ठीक है। तो ये 24 फंदे कर कर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने, और इसके बाद हमने डिजाइनिंग करनी है। लेकिन फ्रेंड्स अगर किसी का पैर बड़ा है, उसने 8 और 9 का बनाना है, तो मैंने 24 रखे हैं, उन्हें 28 फंदे करने पड़ेंगे, यानी 4 फंदे बढ़ा लें तभी तो बड़ा साइज बनेगा, ठीक है। और अगर किसी ने छोटा साइज बनाना है तो मैं 24 रख रही हूँ, वो 20 ही फंदे रखे, 20 फंदों पे बनाए क्योंकि बहुत छोटा सा पैर है 4 नंबर का, तो 20 रखेगा, ठीक है। छोटा बड़ा साइज भी समझ में आ गया। तो मैं 24 फंदे कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने 24 फंदे कर लिए हैं और सीधी तरफ आ गए हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से एक, यहाँ से देखें आपने फ्रेंड्स, अब जो आप यहाँ से डिजाइनिंग करेंगे ना, तो आपने पूरी सिलाई तो फिलहाल अभी पहले हमने सीधी बुननी है, ठीक है। इस तरह से पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लीजिए। तो देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये हो गए 22 23 और लास्ट वाला फंदा भी सीधा ही बुन लीजिए 24। ठीक है, अब ये 24 हो गए ना फंदे। अब आपने फ्रेंड्स उल्टी तरफ आ गए हैं, तो इन सारे फंदों को आपने फिर से सिर्फ उल्टा उल्टा ही बुनना है। अब यहाँ से देखिए पहले तो हम सारा सीधा सीधा बुन रहे थे, अब हमने उल्टी तरफ है तो पूरी सिलाई को अब हम उल्टा उल्टा बुनेंगे इस तरह से। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स सीधी तरफ। तो देखिए इस तरह से आ गया। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने दो सिलाइयाँ बुन ली हैं, एक सीधी और एक उल्टी। अब आ जाते हैं आगे की तरफ। आपने क्या करना है, यहाँ से फ्रेंड्स आपने एक सारे फंदों को, अब सीधी तरफ हैं तो सारे फंदों को आपने उल्टा उल्टा बुनना है, ठीक है। यहाँ से डिजाइनिंग हुई, दो पहले हो गई थी, अब ये 3 हो गई। इस तरह से पूरी सिलाई आपने उल्टी उल्टी बुननी है। उल्टा कैसे बुनते हैं, बस धागा आगे रखते हैं, ओवर तैयान करते हैं और उस जो आपने ऊपर सिलाई के ऊपर जो फन रखा है धागा, बस उसको फंदे के अंदर से निकाल लेते हैं, ठीक है। इस तरह से बुनते हैं उल्टा उल्टा। तो आपने थर्ड रो जो है हमारी डिजाइनिंग की पंजे बनाने के बाद, ये हमारी थर्ड रो है। धागा पीछे करके इन दोनों को सीधा ही बुन दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ हमने दो उसके बनाने हैं ना। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब क्या करेंगे, ये देखिए पहले आपने एक और ये दो, दो फंदे आपने उल्टे बुने, ठीक है। अब आपने एक फंदे को बढ़ाना है और इन दो फंदों को एक साथ आपने इस तरह से सीधा बुनना है, ठीक है। फिर से आपने ओवर द यार्न करना है, दो फंदों को आपने एक साथ बुन लेना है इस तरह से। फिर से धागा आगे करना है, दो फंदों को
एक साथ बुन लेना है। इसका मतलब फ्रेंड्स 2 फंदे जो हम एक साथ बुन रहे हैं, वहाँ पर हमारा एक फंदा कम हो रहा है, लेकिन जब हम ओवर द यार्न कर रहे हैं तो एक फंदा बढ़ जाता है आपका, देखिए इस तरह से। यानी कि यहाँ हमने छोटी-छोटी फ्रेंड्स जालियाँ डालनी है। धागा आगे करिए, 2 फंदों को एक साथ बुन लीजिए, ठीक है, इस तरह से। फिर से धागा आगे कीजिए, 2 फंदों को एक साथ बुन लीजिए। बस इसी तरह से फ्रेंड्स आपने इस रो में बुनाई करनी है, यानी कि 2 ओवर द यार्न कीजिए, 2 फंदों को एक साथ बुनिए, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे एक साथ बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदों को एक साथ बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदों को एक साथ बुनिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदों को एक साथ बुन लीजिए, ठीक है। और धागा अपनी तरफ करके दोनों फंदों को सीधा सीधा बुन लीजिए। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स उल्टी तरफ। अब आ जाइए, आप सीधी तरफ आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से सारे फंदों को आपने इस तरह से बस सीधा सीधा बुनना है, ठीक है। इसे भी जाली वाले फंदे को सीधा बुन दीजिए, फिर इस वाले फंदे को भी सीधा बुनिए, इसे भी सीधा बुनिए। जब आप इस तरह से बुनेंगे ना फ्रेंड्स, तो सारे आपके बीच में छोटी छोटी जालियां पड़ जाएंगी, और इसी जाली के अंदर हमने दूसरा कलर लगाना है, ठीक है। तो इस वाली रो को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए बीच में फ्रेंड्स जालियां आ गई हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए अब फ्रेंड्स आपने यहाँ से दूसरा ये फ्रेंड्स अब ने इस तरह से देखिए जाली वाले डिजाइन तो तैयार हो गया है। अब हमने इस जाली के अंदर फ्रेंड्स देखिए डिजाइनिंग करनी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से पहले तो फ्रेंड्स आपने 2 फंदों को यहाँ से पिंक कलर लगाइए, आपके पास जो भी कलर है आप वो लगा सकती हैं, ठीक है। तो 2 फंदे तो हम पहले ऐसे ही सीधे बुन लेंगे, ठीक है। अब आपकी जो ये जाली है ना, इसके अंदर से आपने देखिए इस तरह से एक, फिर एक आपने ओवर द यार्न करके 3 फंदे बनाने, ठीक है। तो ये देखें, ये 3 फंदे बन गए हैं, और इनको एक और 2 फंदों को उतारिए, फिर से जाली के अंदर से आपने एक ओवर द यार्न करिए, और फिर से आपने इस तरह से 3 फंदे बना लिए, और एक और दो फंदों को ऐसे उतारिए, फिर से आपने एक ओवर द यार्न, और ये दोबारा से बुन लीजिए। तो 3 फंदे हो गए, और फिर एक और दो फंदों को उतार लीजिए इस तरह से, एक, फिर से ओवर द यार्न करिए और बुन लीजिए, ठीक है। एक और 2 फंदे उतार लीजिए, फिर से देखिए एक, इस तरह से, ठीक है। अब फिर आपने एक और 2, फिर से आपने इस तरह से निकालना है, एक और ये 2 उतार लीजिए, फिर से आपने यहाँ उतार, एक ओवर द यार्न, और ये आपके फ्रेंड्स 3 फंदे बनेंगे पिंक कलर के, देखिए ऐसे, एक धागा अपनी तरफ, दोबारा बुन दीजिए। तो 3 फंदे हो गए, ये देखिए 1 2 3, और इन 2 फंदों को उतार लीजिए, फिर से देखिए एक, और फिर से आपने ओवर द यार्न करना है, एक और 2 फंदों को उतार लेना है, फिर से हर जाली के अंदर फ्रेंड्स आपने
इसी तरह से बुनना है। ठीक है, ये देखें, इन 2 फंदों को उतार लीजिए। अब आपकी यहाँ पर एक फंदा, एक जाली बच गई है आपकी। यहाँ जाली नहीं है, बस 10 ही थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब आपने एक फंदा सीधा लास्ट वाले फंदे को उतार लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से अब आ जाते हैं पिंक कलर पे। आपने इसको बुन लीजिए। दोनों फंदों को बुन लिया और अब आपने इसे रहने दीजिए। ठीक है, दोनों को रहने दीजिए और इसके साथ मिला करके धागा अपनी तरफ कीजिए। इसके साथ मिला करके आपने इस तरह से बुन लेना है उल्टा। तब 4 फंदों को इसी तरह बुनेंगी। फिर इस फंदे को उतारिए और इसके साथ मिला करके 4 फंदों को आपने उल्टा बुनना है। जब आप बुनेंगी तो देखिए इस तरह से पीछे इसका लुक आएगा। फिर से आपने फंदा उतारना है और ये देखें इस तरह से आपने पिंक वाले और एक नीले वाले फंदे को मिला करके बुनिए। फंदा उतारिए इस तरह से, ये देखें, फिर एक फंदा उतारिए और फिर आपने इस तरह से बुनना है। फिर से फंदा उतारिए और अब आपने इस तरह से फंदे को बुनना है। फंदा उतारिए और अब आपने इस तरह से, यानी कि एक नीला फंदा और ये तीनों जो पिंक कलर के फंदे बनाए थे इन सबको एक साथ बुनिए। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी डिजाइनिंग करनी है। उतार लिया और फिर आपने इन सब फंदों को पिंक कलर से बुन दिया। उतार लिया और फिर आपने इन सब फंदों को बुन दिया और इसे भी बुन दीजिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से इसका डिजाइन आएगा। यहाँ देखिए, ये देखिए इस तरह से। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, बस हमने येलो, हमारा पिंक कलर का काम खत्म हो गया। अब हमने येलो इस कलर से पूरी सिलाई फिर से सीधी सीधी बुननी है। ठीक है, इस तरह से पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन दीजिए। ये देखें इस तरह से आ रहा है डिजाइन। ठीक है, तो पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन लेते हैं। अब आ जाते हैं उल्टी तरफ। पूरी सिलाई हमने फ्रेंड्स फिर से उल्टी उल्टी बुननी है इस तरह से। तो ये उल्टी उल्टी सिलाई में बुन लेती हूँ, आगे आकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये फ्रेंड्स 2 सिलाइयाँ हो गई हैं, एक सीधी और एक उल्टी। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब आपने देखिए आप आगे आ गई हैं, तो अब आपने आगे से पूरी सिलाई को इस तरह से उल्टा उल्टा बुनना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए हमारा रिपीटिंग का काम है यहाँ से। ठीक है, इस तरह से ये जो धागे हैं ना, आप इनको सिक्योर कर लेंगे तो ये थोड़ा खराब नहीं लगेगा। किस तरह से करेंगे, ये देखिए, जब हम पीछे आएंगे तब कर लेंगे। अभी हम आगे के सारे फंदों को बस इसी तरह से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हम सीधी तरफ हैं लेकिन हम बुन रहे हैं उल्टा, जैसे हमने यहाँ बुना था। यहाँ से रिपीट हो रहा है हमारा डिजाइन। तो एक बार और डिजाइन अच्छे से देख लीजिए दूसरे कलर से।
आपने इसी डिजाइन को फ्रेंड्स 4 टाइम रिपीट करना है, ठीक है। तो पहले हम ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेते हैं। ठीक है, तो पूरी सिलाई उल्टी बुन ली है। अब आ जाते हैं रॉन्ग साइड। आपने क्या करना है, यहाँ से एक एक के बाद देखें, ये 2 फंदे तो आपने किनारे के अलग से बुने। धागा अपनी तरफ करके आपने इन 2 फंदों को, धागा पीछे ही रखिए, पहले आपने 2 फंदे किनारे के बुन लिए और इन 2 फंदों को आपने बुनना है। तो पहले धागा अपनी तरफ करके एक बार ओवर द यान करिए और इन 2 फंदों को बैक लूप से सीधा बुन लीजिए, ठीक है। धागा अपनी तरफ कीजिए, इन 2 फंदों को बैक लूप से सीधा बुन लीजिए। धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदों को इस तरह से बैक लूप से सीधा बुन लीजिए, ठीक है। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए और 2 फंदों को बैक लूप से सीधा बुन दीजिए। ठीक है, फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदों को बैक लूप से सीधा बुन दीजिए। धागा अपनी तरफ, 2 फंदों को बैक लूप से सीधा बुन दीजिए। धागा अपनी तरफ, 2 फंदों को बैक लूप से सीधा बुनिए। धागा अपनी तरफ, 2 फंदों को बैक लूप से सीधा बुनिए। धागा अपनी तरफ, 2 फंदों को बैक लूप से सीधा बुनिए। धागा अपनी तरफ, 2 फंदों को बैक लूप से सीधा बुन दीजिए। धागा अपनी तरफ, दोनों फंदों को इस तरह से सीधा बुन लीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं राइट साइड। अब आपने फ्रेंड्स क्या करना है, पूरी सिलाई अब आपने इस तरह से सीधी सीधी बुन देनी है, ठीक है। इस तरह से हमने पूरी सिलाई को सीधा बुनना है। तो बीच में हमारी फ्रेंड्स ये जाली पड़ गई है, फिर से ये देखिए। तो हमने पूरी सिलाई सिर्फ सीधी तरफ है तो सीधा बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए सीधी बुन लिए। अब आ जाते हैं उल्टी तरफ। तो अब आपने फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स पूरी सिलाई उल्टी तरफ है तो उल्टा ही बुन दीजिए, ठीक है। तो मैं ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन लेती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं सीधी तरफ। अब आपने क्या करना है, यहाँ से फ्रेंड्स अब आपने दूसरा कलर लगाना है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ से लिया है येलो कलर और अब आपने एक
और ये 2। अब आपने फ्रेंड्स देखिए इस जाली के अंदर से इस तरह से एक धागा अपनी तरफ करके फिर से आपने इस जाली के अंदर 3 फंदे बनाने, और इसके बाद आपने 1 और 2 फंदे उतार लिए, फिर से इस जाली के अंदर निकालिए। ठीक है, एक धागा अपनी तरफ करके एक फंदे को और बुनिए, ये 2 हो गए, और फिर आपने यहाँ 1 और 2। ठीक है, फिर से आपने निकालना है, ओवर दयान करना है, और अब आपने फिर से फंदे को इस तरह से फिर 1 और 2 फंदे आपने उतार लिए, फिर से देखिए एक धागा अपनी तरफ और ये 2, एक फंदे के हमने 3 फंदे बना लिए, और फिर से फ्रेंड्स हमने 1 और 2 फंदे उतार लिए। इस तरह से फ्रेंड्स हमने इस पूरी रो को कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे हमने ये पिंक वाला बुना था बिल्कुल उसी तरह से हमने अब ये येलो वाले को बुनना है। ये देखें, इस तरह से धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से निकाल लेंगे, और इन दोनों को भी इस तरह से बुन लेंगे। ये देखें, इस तरह से। ठीक है, और इसे भी निकाल लेंगे। फिर से आपने ये एक और धागा अपनी तरफ करके दोबारा से बुनेंगे इस तरह से, फिर से 2 फंदों को उतार लेंगे, फिर से निकालेंगे, एक धागा अपनी तरफ, और फिर से फ्रेंड्स एक बार और बुन लेंगे, और इन 2 फंदों को उतार देंगे, फिर से आपने एक धागा अपनी तरफ करके फिर से फंदा को बुनेंगे, 3 फंदे बनाएंगे, 2 फंदों को उतार लेंगे, और इन लास्ट वाले फंदों को इस तरह से बुन देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आ गया है। अब आ जाते हैं रॉन्ग साइड। फिर से देखिए, इसको तो उतार लीजिए, और इन 2 फंदों को बुन दीजिए, उतार लीजिए, और अब आपने फ्रेंड्स देखिए पीछे वाले फंदे के साथ 4 फंदों को आपने उल्टा बुनना है और सिलाई पे। फिर इस फंदे को उतारिए, और इन 4 फंदों को आपने उल्टा बुनना है इस तरह से। इस फंदे को उतारिए ब्लू वाले को, और एक ब्लू वाले के साथ ही मिलाकर, बीच में 2 फंदे ना, एक फंदे को एक के साथ मिलाकर बुन दीजिए, इस फंदे को उतार लीजिए, फिर से इस फंदे के साथ मिला करके बुन दीजिए। ठीक है, और इस फंदे को उतार लीजिए, और इस फंदे को साथ मिला करके बुन दीजिए इस तरह से, और इसे उतार लीजिए, और इसके साथ मिला करके फंदे को बुन दीजिए। ये 3 फंदे हैं, उल्टा बुनिए, उल्टी तरफ है तो उल्टा बुनिए, इसे उतारिए, और इस तरह से आप इन 4 फंदों को एक साथ बुन लीजिए। ठीक है, इसको उतार लीजिए, और इन 4 फंदों को एक साथ उल्टा बुन लीजिए। उतारिए, इन 4 फंदों को एक साथ उल्टा बुन लीजिए, उतारिए, और इन 4 फंदों को एक साथ उल्टा बुन लीजिए इस तरह से, और इस फंदे को भी उल्टा ही बुन लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, फिर से हमारा यही वाला डिज़ाइन, इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बन गया है। अब आपने क्या करना है, फिर से फ्रेंड्स आपने पहले पूरी सिलाई सीधी बुनी है, सीधी तरह, फिर उल्टा बुनिएगा इस तरह से। बस जैसे हमने 2 रिपीट कर लिए ना, आपने 4 दफ़ा इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है। तो फ्रेंड्स मैं 4 दफ़ा रिपीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को मैंने देखिए 2 बार आपको समझा दिया, तो 2 बार रिपीट कर लिया, और इसके बाद फ्रेंड्स मैंने 1 2 3 4 लाइनें और बुन ली, तो 8 सिलाइयाँ हो गई हैं फ्रेंड्स। अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए, अब हमने इसका पार्टीशन करना है। तो एक के बाद देखें यहाँ 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 8 फंदे हो गए। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से, ठीक है, 8 फंदों को एक के बाद देखें
दो, दो के बाद ये देखें तीन, तीन के बाद ये देखें चार, चार के बाद देखें पाँच, पाँच के बाद ये देखें छः, छः के बाद सात और ये आठ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने 8 फंदों को बंद कर दिया है और बीच में गैप आ गया। और अब देखिए दो, दो चार, दो छः सात, ये 8। तो अब इन 8 फंदों को आपने इस तरह से सीधा सीधा, यही चाहे आप उल्टा उल्टा बुनेंगे तो भी इसी तरह से डिज़ाइन बनेगा फ्रेंड्स, और अगर आपने सीधा सीधा बुना तो भी इसी तरह से डिज़ाइन बनेगा। ठीक है, तो देखिए बस इस तरह से लाइनें आनी चाहिए। अब आपने यहाँ से ये देखें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, ये 8। ठीक है, अब क्या 8 है, ये अलग है, ये अलग से पार्टीशन हो गया। अब आ जाते हैं इधर की साइड। फिर से फ्रेंड्स आपने यहाँ से ये देखें, फिर से आपने पूरी सिलाई को इसी तरह से उल्टा उल्टा बुनना है। दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और ये 8। ठीक है, धागा अपनी तरफ कर लेते हैं और आ जाते हैं इधर। फिर से आपने इन 8 फंदों को बुनना है। तो आपने इस तरह से 4 सिलाइयाँ सिर्फ 8 फंदों की बुन ली हैं। ठीक है, अब हमने फ्रेंड्स थोड़े से देखिए इस तरह से फंदे भी बढ़ाने हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, एक फंदे को आप इस तरह से बढ़ा लीजिए और इस फंदे को बुन दीजिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने फिर से यहाँ, अब आपकी 9 फंदे हो गए ना, एक, एक के बाद देखें दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, आठ के बाद ये 9। अब आ जाइए फिर से आगे की तरफ, यहाँ एक, यहाँ से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, आठ के बाद फ्रेंड्स फिर से एक फंदे को बढ़ा दीजिए, 9 और ये 10। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने इधर की साइड फंदे बढ़ाने, 14 फंदे करने। तो मैं ये 14 फंदे कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने यहाँ फंदे बढ़ा लिए और ये मेरे 14 फंदे हो गए। ठीक है, देखिए गिन भी लेते हैं। यहाँ से एक, दो, दो के बाद देखें तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, लास्ट वाला फंदा सीधा सीधा बुन लीजिए 14। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह से इसका लुक आया कुछ इस तरह से। ठीक है, आपने अब ये 14 फंदे ना फ्रेंड्स, तो आपने यहाँ से लाइनें गिननी है। यहाँ से आपने कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लाइनें हो गई हैं। और फ्रेंड्स आपने इसके अंदर यहाँ से आपने 18 लाइनें डालनी है। ठीक है, 8 हो गई हैं तो आपने 10 लाइनें और डालें, तो 20 लाइनें आपने सिर्फ इन 14 फंदों को सीधा सीधा बुनकर इसकी पट्टी बनानी है। ठीक है, और फ्रेंड्स जैसे हमने इधर बनाया है बिल्कुल वैसे ही हमने उधर भी बनाना है, क्योंकि हमने पार्टीशन कर दिया है ना, इधर भी 8 फंदे थे, इधर भी 8 फंदे, तो हमने उसका पार्टीशन कर दिया था इस तरह से। ठीक है, तो अब आपने फ्रेंड्स यहाँ पर आपने पूरी, देखिए ये वाली लाइन बुन लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। देखें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, लास्ट वाला फंदा
14। तो देखिए फ्रेंड्स, बस आपने इन 14 को 17-18 लाइनें बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गई हैं। 17 बना लीजिए। और फ्रेंड्स, जैसे आपने यहाँ पर बनाए हैं ना, बिल्कुल यहाँ पर पहले दो सिलाइयाँ बुन लीजिएगा, फिर आपने इस साइड ही फंदे बढ़ाने और दोनों तरफ की एक सी पट्टी बनानी है। तो मैं ये बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया और देखिए इस तरह से इसका लुक आया है। आपने यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब फ्रेंड्स देखिए 17 लाइनें हो गई है ना। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इन दो फंदों को आपने इस तरह से एक साथ बुनना है। फिर इस फंदे को सिलाई पे रखना है, फिर दूसरे फंदे को एक साथ बुनना है, सिलाई पे रखना है। इस तरह से फ्रेंड्स आपने सारे फंदों को बंद कर देना है। तो एक तरफ की पट्टी तो देखिए हमारी तैयार हो गई है, दूसरी तरफ की भी पट्टी हम इसी तरह बनाएंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ, उसके बाद हम रिपीट करेंगे। तो आगे का हिस्सा तो समझ लीजिए फ्रेंड्स हमारा तैयार हो गया है। अब हमने बस पीछे का सोल बनाना है। तो देखिए कितना इजी और कितना प्यारा सा डिजाइन है। सिंपल सा, जो बिगिनर्स हैं वो भी इजीली इस डिजाइन को अपने लिए बना सकते हैं। तो देखिए इधर के हमने सारे फंदे बंद कर दिए फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं सेकंड के दूसरी तरफ। तो आपने दूसरी तरफ पहले फ्रेंड्स यहाँ से, ठीक है, आपने यहाँ पहले दो सिलाइयाँ इसी तरह बुननी है। तो देखिए इस तरह से कर लीजिए। जो धागा है ना, इसको इसके अंदर रख करके बुनते जाइए, तो धागा हमारा सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, इस धागे को ऐसे रखें, इसको ऐसे, और इसको बुन दें। फिर से देखें, पीछे से देखिए, इस धागे को इसके ऊपर रख के ऐसे बुन दीजिए। ठीक है, इस तरह से फ्रेंड्स आपने सारी सिलाई बुननी है। ठीक है, इस तरह से देखें, लास्ट वाले फंदे को बुन लें। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने इधर की पट्टी पूरी तैयार कर ली है और लुक देखिए कुछ इस तरह से आया है। ठीक है, और ये पूरे 17 लाइनें कंप्लीट थी, बाकी के फंदे बंद कर लिए। अब हमने फ्रेंड्स इधर भी इसी तरह से बुनना है। ठीक है, तो अब हम देखिए इधर से दोबारा से धागे को अटैच करेंगे यहाँ से। और अब हमने यहाँ फ्रेंड्स पूरी सिलाई हमने, या तो फ्रेंड्स आप उल्टा बुनेंगे तो भी इसी तरह का डिजाइन आएगा, और अगर आप सीधा बुनेंगे तो भी इसी तरह से डिजाइन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहले तो हमने दो लाइनें इसी तरह बुननी है, सिर्फ उल्टी उल्टी। मेरी तरफ धागा है तो मैं उल्टा ही बुन रही हूँ। ठीक है, धागा पीछे करके उतार लीजिए। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ। अब आपने देखिए यहाँ भी आपने इसको बुनना है इस तरह से। ठीक है, फिर से आपने इस तरह बुनना है। ठीक है, 3 हो गए, 4 हो गए फंदे, 5 6 7। 7 के बाद फ्रेंड्स एक फंदे को इस तरह से बढ़ा दीजिए। ठीक है, क्योंकि अब हमने इसी साइड फंदे को बढ़ाना है। 7 8 और एक ये 9। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर के साइड। इन फंदों को, पूरे 9 फंदों को बस आपने इस तरह से उल्टा उल्टा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद ये 8, धागा पीछे, और एक ये 9। अब आपने फ्रेंड्स 9 फंदों को बुन लिया। अब आपने यहाँ से फिर से फंदा बढ़ाना है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद ये 8, और एक फंदा बढ़ा लीजिए, 9, और एक ये 10। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे पट्टी ये बनाई थी ना, 14 फंदे कर लीजिएगा यहाँ फंदे बढ़ा बढ़ा के,
उसके बाद इन लाइनों को बना लीजिएगा और बंद कर दीजिएगा। तो ये ऐसी पट्टी मैं इधर के साइड बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से हमने पूरे दोनों तरफ की तैयार कर ली है। अब हमने फ्रेंड्स इसके पीछे का सोल बनाना है। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपने 12 फंदे थे ना, आपने पहले 12 फंदों को उठाना है। ठीक है, तो यहाँ से हम दूसरा धागा भी जोड़ लेंगे इसमें इस तरह से, और इन्हीं से फंदों को उठा लेंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, और अब आपने फ्रेंड्स देखिए ये थोड़े से टाइट से फंदे हैं, तो हम कुरेशिये से इजीली इसको उठा लेंगे। एक के बाद ये दो, और इन्हें सिलाई पे रख लेंगे। ठीक है, 2 हो गए, टाइट कर दीजिए। 2 के बाद देखिए यहाँ 3, 3 के बाद ये 4, 5, 5 के बाद देखें 6, 6 के बाद यहाँ 7, ये 8, ठीक है 9, 10, 11, और एक यहाँ से ले लें 12। ठीक है, तो देखिए 12 फंदे हो गए ना। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से इन 12 फंदों को आपने बस इस तरह से सीधा सीधा बुनना है। ठीक है, तो ये देखिए 1, 2, 2 के बाद देखें 3, 4, 5, 6, 6 के बाद फ्रेंड्स इसको है ना आगे ले आई, जो हमने ज्वाइंट करा है इस धागे को इस तरह से 7, 8, 9, 10, 10 के बाद ये 11, लास्ट वाला फंदा 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब आपने क्या करना है, 12 फंदे आपने इस तरह से बुन लिए। अब हम पीछे का बुन रहे हैं, तो एक फिर से इन 12 फंदों को बुनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के बाद देखिए 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। 12 के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए ये जो आपकी चैन है ना, यहाँ से फंदा उठाइए 13। अब आपके 13 फंदे हो गए। फिर से आपने इन फंदों को बुनना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, 13 फंदे हो गए। आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए जो है ना, यहाँ से आपने फंदा उठाना है, तो धागा अपनी तरफ करके पीछे से सिलाई डाल करके फंदा उठा लीजिए। तो अब ये आपके 14 फंदे हो गए। तो फ्रेंड्स अब आपने दोनों तरफ से इसी तरह से फंदों को उठाना है। ठीक है, तो आप जैसे हमने आगे बढ़ाए थे ना, अब हम यहाँ पे भी पीछे फंदे बढ़ाते चले जाएंगे। तो आपने इस तरह से 24 फंदे करने हैं फ्रेंड्स, इस तरह से। ठीक है, ये देखें फिर से कितने हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, ये 14 और एक हमारे यहाँ से ले लेंगे 15। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हर चैन से आपने फंदा उठाना है, यहाँ तक आपके 24 फंदे हो जाएंगे। दोनों तरफ से फंदे उठा लीजिए, तो बिल्कुल इसी तरह का लुक आएगा पीछे का। तो मैं ये दोनों तरफ से फंदे उठा उठा कर बुन कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम इस तरह से हमने देखिए जैसे ही पीछे का सोल बनाया था ना, ऐसे ही हमने देखिए पीछे का बना लिया, शेप आ गई है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, 28 फंदे 24 फंदे हो गए हैं। तो अब आपने देखिए यहाँ से एक पहले आप गिन लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 11 के बाद देखें 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ये 22 फंदे और फ्रेंड्स, तो आपने पहले इन दो फंदों को एक साथ बुनना है। ये 23 और एक फंदा आप यहाँ से उठा लीजिए, तो आपके फिर से ये फ्रेंड्स देखिए 24 फंदे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अब आपने दोनों तरफ से उठाना है, लेकिन पहले घटाना है फिर उठाना है, तो आपके फंदे 24 के 24 रहेंगे। एक बार और देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 6 के बाद देखें 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 22 फंदे आपने से बुने। इन दो फंदों को एक साथ बुन लीजिए। 23, 24, तो ये 23 हो गए। और 23 के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ से चैन में से फंदे को उठाना है। ठीक है, यहाँ से। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आपने ये पूरा बुन लेना है यहाँ तक। 24 के 24 फंदे रहने चाहिए। एक फंदा घटाइए, एक उठा लीजिए, एक फंदा घटाइए, एक उठा लीजिए। तो पूरे कंप्लीट कर कर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम में क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से हमने सारे फंदों को बुन लिया है और पीछे का सोल तैयार हो गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए आपने पहले तो आपके ये जो 24 फंदे हैं आपने इन्हें बुनना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से बुनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब ये पूरे फंदे बुन लेते हैं आपने। बस ये जो हमने फंदे बंद करे थे ना फ्रेंड्स, तो इस फंदों को हमने इसलिए बंद करे थे कि ये सिक्योर रहें, लेकिन हमने टाइट नहीं करे थे। तो बस अब हमने धीरे धीरे से इन फंदों को खोलना है और इन्हें सिलाई पे ले लेना है। ठीक है, तो ये आपके 14 फंदे हैं, इसलिए या तो फिर आप जब आपने मैंने कहा था बंद करिए तो आपने बंद नहीं करने थे, तो आप किसी सिलाई पे ले लें। तो वो बहुत ज़्यादा है ना, हाथों में उलझते हैं, इसलिए मैंने इन फंदों को बंद कर दिया था। क्या हम यहाँ पे लास्ट में इस तरह से खोल लेंगे। अब सारे फंदे हमें सिलाई पे ले लेंगे इस तरह से। 14 फंदे हैं, याद रखिएगा। तो इधर से भी हमने इसी तरह करना है और उधर से भी हमने इसी तरह करना है। या जो छोटे से सिलाई हो या ऑलपिन हो उसमें आप सिक्योर करके रख लीजिए। मैंने इस तरह से ले लिया कि हाथों में दूसरी सिलाई नहीं लगेगी, आराम से हम पीछे का हिस्सा बुन लेंगे। ठीक है, और अब हमारे यहाँ पूरे 14 फंदे हो गए। गिन लेते हैं इन फंदों को। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अब आपने इन 14 फंदों को बुन लेना है। ठीक है, ये देखिए बस आपने सीधा ही बुनना है। तो इधर से हमने मिला लिए फंदे और अब फ्रेंड्स हम उधर से भी फंदे इसी तरह मिलाएंगे। ठीक है, ये देखें। धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपने क्या करना है, इस वाले धागे को यहाँ अच्छे से बांध दीजिए कि ये लॉक हो जाए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इधर के सारे फंदे बुन लेने हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स मैं ये सारे इधर के सारे फंदे बुन लिए हैं और अब हम देखिए बस इधर के फंदों को खोल रहे हैं। अगर आपको फंदे नहीं खोलने तो फ्रेंड्स आप यहाँ से फंदों को उठा लीजिए, लेकिन जब हमें यहीं से फंदे मिल रहे हैं तो हम इसी को क्यों ना उठा लें, इसी को ही हम सिलाई पे ले लेते हैं फंदों को। ठीक है, यहाँ से ये आ गए, ये यहाँ आ गए, फिर ये रहा, इसके बाद देखें यहाँ,
ये देखो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ आ गए। और अब आपने इसको भी बुन लिया। ठीक है, लास्ट वाले फंदे को भी रख लीजिए। अब देखिए 14 फंदे हैं ना, 2 2 4 2 6 8 9 10 11 11 12 13 14 फंदे हो गए। अब आपने फ्रेंड्स क्या करना है, देखिए इन फंदों को, ये तो एक ही फंदा है, ये इसके अंदर का फंदा है, ठीक है, ये वाला। तो अब आपने इस तरह से सारे फंदों को मिला करके बुन लेना है। ठीक है, ये देखिए फंदे भी नहीं उठाए, बस हमने उन्हीं फंदों को अब खोल लिया है और सारे फंदे हम इस तरह से बुन देंगे। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने एक सिलाई, पूरी सिलाई आपने यहाँ से इस तरह से बस सीधी सीधी बुननी है। इसके बाद फ्रेंड्स हमने देखिए, पहले हम पूरी सिलाई सीधी सीधी बुन लेते हैं, यानी 14 फंदे एक साइड के हैं, 14 फंदे एक साइड के, यानी 28 फंदे, और आगे के पीछे के मेरे 24 फंदे हैं। ठीक है, तो इन सारे फंदों को अब हम एक साथ मिला करके सीधा सीधा बुन रहे हैं बस। ठीक है, तो ये पूरे सिलाई में सीधे सीधे बुन लेती हूँ, फिर आप आगे आकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड्स पूरी सिलाई मैंने सीधी सीधी बुन ली है। अब आ जाते हैं आगे। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने इधर से आपने फ्रेंड्स 22 फंदे एक तरफ करने हैं। ठीक है, तो देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 फंदे फ्रेंड्स एक तरफ रखिए। ठीक है, अब यहाँ से 22 फंदे अलग कर लीजिए। 2 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब ये देखिए बीच में कितने फंदे रह गए फ्रेंड्स, 2 2 4 2 6 और एक 7। इन 7 फंदों को आपने घटाना है। तो देखिए कैसे घटाएंगे, बस आप पहले इन 2 फंदों को तो एक साथ बुन लीजिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इन 2 फंदों को आपने एक साथ बुनना है। फिर से धागा इधर करके सारे फंदों को आपने फिर से फ्रेंड्स बस सीधा सीधा ही बुनना है। ठीक है, इस तरह से ये 7 फंदे बस आपने एक ही साइड के बुने जाएंगे। अब हम एक ही साइड बुनेंगे तो ये जो हमारी एक लाइन आएगी तिरछी सी फ्रेंड्स, वो हमारे साइड में आएगी, बीच में नहीं आएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आपने बुनना है। ये मेरे 22 फंदे हैं, तो मैंने सीधा सीधा बुन लेती हूँ। और अगर फ्रेंड्स किसी को बहुत प्यारे प्यारे पर्स की वीडियोस देखनी है, क्लच बनाना है, हैंड पर्स बनाना है, पोटली पर्स बनाना है, तो वो मेरे 3rd चैनल यान फैंटेसी पे जाके देखें। मैं वहाँ बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत से पर्स की वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पे विज़िट करें, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहीं पे बने रहें। ठीक है, चलिए देखिए अब हमने फिर से 22 फंदे बुनने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20, 21, 22। ये 22 फंदे हो गए। और अब इन 2 फंदों को एक साथ घटा दीजिए। ठीक है, अब धागा अपनी तरफ पीछे की तरफ ले जाइए और सारे फंदे। तो इस तरह से फ्रेंड्स 7 फंदों को घटा कर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से हमने यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमने सारे फंदे को बीच में से घटा लिया है। और एक देखिए यहाँ से एक तिरछी सी लाइन आ गई है। तो 22 फंदे इधर हो गए हैं, 22 फंदे इधर। तो अब आपने क्या करना है, देखिए इधर आ जाते हैं। यहाँ से इस तरह से आप पहले सीधा बुन लीजिए। 22 फंदों को घटाने के बाद आपने इस तरह से बुनना है। ये देखिए, ठीक है। तो मैं गिन देती हूँ, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये इधर के फंदे हैं। तो अब आपने देखिए 22 22 हो गए दोनों तरफ। आपने इस तरह से रखना है फ्रेंड्स। और अब इन दोनों फंदों को आपने बुनना है। देखिए उल्टा रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब समझ लीजिए हम इसकी सिलाई कर रहे हैं, वो भी हम सिलाई से ही सिलाई क्या करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ से ये फंदा और ये फंदा, दोनों फंदों को एक साथ मिलाइए, बुन लीजिए, दोनों को उतार दीजिए। ठीक है, फिर से फ्रेंड्स इन 2 फंदों को एक साथ बुनिए। ठीक है, देखिए ये दूसरा मेथड है। मैं वैसे जो बन करती हूँ वो अलग मेथड है, लेकिन जब 2 फंदे होंगे ना तो आप इस तरह से रखिए और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से इस तरह से गिरा दीजिए। ठीक है, 2 मेथड होते हैं बंद करने के। ये सेकंड मेथड है। जब हम 2 बंदे एक साथ बंद करते हैं तो हम इस मेथड से करते हैं। ये देखिए, ठीक है। इससे पहले मैंने जो बताया था, जो बंदे बंद करे थे 14, वो अलग मेथड था, ये अलग है। वो हमने 2 फंदों को एक साथ बुन के फ्रेंड्स सिलाई पे रखा था, फिर 2 फंदों को बुना था। लेकिन ये हम 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे और फिर पीछे वाले फंदे को इस फंदे के ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों मेथड आपको आ जाएंगे। जब आप रेगुलर मेरी वीडियो देखेंगे तो छोटे छोटे टिप्स आपको पता चलते जाएंगे डियर कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए ये भी कंप्लीट। इस तरह से मैं सारे फंदे बंद कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इसकी देखिए पूरी सिलाई कर ली है और ये इस तरह से इसका लुक आया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने येलो कलर से इसकी आउटिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ से ले लेते हैं। ये देखें इस तरह से। ठीक है, अब आपने देखिए इस तरह से फ्रेंड्स हर चेन के अंदर आपने इसी तरह बुनना है। यानी कि बस आपने 3 फंदे रखने हैं। देखिए एक है, ओवर द यार्न कीजिए, फिर इसके अंदर से निकाल लीजिए। 3 हो गए, तीनों में से इस तरह बुन दीजिए। ये देखिए, तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने पूरे जूते की बुनाई करनी है। ये देखिए, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से ये पूरा गोलाई से घुमा के यहीं तक आकर इसे फिनिश कर लीजिए। तो इस तरह से अब हम पूरा कर लेते हैं। और देखिए कलर कितना प्यारा लग रहा है, ब्लू के साथ येलो। ये फ्रेंड इस तरह से हमने इसकी आउटिंग कर ली है और देखिए इतना खूबसूरत इसका लुक आया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम कंट्रास्ट करते हैं। तो अब आपने जो एक कलर आपने ऊपर लगाया था ये वाला कलर लगा लीजिए, या जो इसमें आप कोई सा भी कलर लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ रखेंगे इसको। पहले इस तरह से एक फंदा निकाल लेंगे। एक बार बुना आपने। अब फ्रेंड्स आपने सेकंड चेन में निकालना है और उल्टा बुनना है। ठीक है, यानी कि अब आपने फ्रेंड्स रिवर्स बुनना है कि ये हमारी जो मुड़ाई वाली डिज़ाइन है ये आ जाए।
यानी रिवर्स बुन रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह करने से ये फटते नहीं हैं और मज़बूत हो जाते हैं। ठीक है, बस देखिए आपने क्या करना है, चैन के अंदर से एक चैन निकालनी, उन दोनों को बुन देना। एक फंदा तो ऑलरेडी है, ये देखिए, दूसरा निकालिए, इसको बुन लीजिए, फिर इसके अंदर से निकालिए, इसको बुन लीजिए, इसके अंदर से निकालिए और इसको बुन लीजिए, फिर इसके अंदर से निकालिए, इसको बुन लीजिए, इसके अंदर से निकालिए, को बुन लीजिए, इसके अंदर से निकालिए और बुन लीजिए। फ्रेंड्स इस तरह से आपने पूरी गोलाई से कंप्लीट करना है। तो मैं कर कर आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। बनने के बाद इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत आया है। ये देखिए, ये देखिए, हमने इसका सोल इस तरह से बनाया था। ठीक है, हमने ऊपर तक पट्टी नहीं ले गए थे, हमने दोनों तरफ से फंदे खोलकर इसे और इजी कर दिया कि आपको कोई टेंशन ना हो। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी खूबसूरती कितनी प्यारी लग रही है। देखिए जो हमने इसकी आउटिंग की है, और ये डिज़ाइन देखिए बहुत ही प्यारा खूबसूरत बनकर आया है। और कितना इजी है इसे बनाना, बस आपने स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करना है। और फ्रेंड्स ये देखिए कितना खूबसूरत है, यहाँ से ऊपर है, फिर ये नीचे से है, फिर ये ऊपर से, इतनी खूबसूरती से हमने इसकी डिज़ाइनिंग करी है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching.